नमस्कार स्टूडेंट, आज की क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आ गए यानी सिद्ध करने वाला यानी f बराबर r बटे 2 को यदि हम सिद्ध करेंगे आज यानी इस क्लास में जो होगा क्या होगा यानी f बराबर जो होगा ना r बटे 2 को हम सिद्ध करेंगे यानी सत्यापित करेंगे। और इससे पहले के क्लास हमने यही क्वेश्चन को किए थे, लेकिन वह जो किए थे अवतल दर्पण में, लेकिन आज के क्लास में होगा उत्तल दर्पण में हम करके दिखाएंगे, इसको सत्यापित करके दिखाएंगे। चलिए तो आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप हमारे अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। अब चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं यानी f बराबर r बटे 2 को कौन सा दर्पण में करेंगे तो उत्तल दर्पण में आज करेंगे, क्योंकि अवतल दर्पण में पहले ही हम कर चुके हैं तो अब यह होगा उत्तल दर्पण में होगा। अब यहाँ पे देखने का प्रयास कर लीजिए आप जो है ना। अब यहाँ पे हम देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे हम करके लाए हुए हैं, क्योंकि पिछले क्लास में हमने काफी लंबी वीडियो हो चुकी थी और थोड़ा सा यानी तो दिक्कत हो गया होगा, तो इसीलिए हम जो चाहते हैं कि आपको दिखाने के यहाँ पे सबसे पहले लाइन बाय लाइन आपको बताते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको करना कुछ नहीं है, बस जो है यहाँ पे क्या करना है, एक दर्पण का चित्र बनाना है। क्या करना है आपको, एक दर्पण का यानी एक जो है उत्तल दर्पण का क्या करना है, चित्र बनाना है। कौन सा दर्पण का बनाना है आपको, तो उत्तल दर्पण का आपको चित्र बनाना है। यहाँ पे देखेंगे हम उत्तल दर्पण का यह चित्र बना लिया, उसके बाद एक बीच में ये करेंगे प्रधान अक्ष खींच देंगे। पहले चित्र के बारे में आपको हम जानकारी दे देते हैं, तो क्या करेंगे प्रधान अक्ष खींचेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम ए मान लेते हैं और यहाँ पे बी मान लेते हैं, ठीक ना, या तो यहाँ पे ए मान लेते और यहाँ पे बी मान लेते, ठीक, तब होगा ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एक किरण को हमने भेज दिया है, किरण को यहाँ भेजिए जो कि परावर्तन होकर उसी दिशा में यहाँ पे मुड़ गया है। और यहाँ पे एक अभिलंब बीच में हमने डाल दिया है, ये कोण 1 हो गया और कोण 2 हो गया, ठीक ना, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण बच गया। अब इसी लाइनिंग का जो पीछे में यानी कहीं न कहीं मिलेगा, तो यहाँ पे हम क्या किए, इसको अभिलंब जो खींचे है इसको सीधे तरीका से यहाँ पे मिल, जो कि वो करता है त्रिज्या पे आप देख रहे हैं यहाँ पे, और उसके बाद में ये परावर्तित जो किरण हुई है ना, और यहाँ पे इसको यहाँ पे खींच दिए, ठीक ना। और आप यानी ये परावर्तन के बाद जहाँ से फोकस से होकर गुजरती है ना, फोकस पे हमने यहाँ पे गिरा दिया इसको डॉट डॉट लाइन से। अब इसको कोण 3 मान लिया और कोण इसको 4 मान लिया, और दर्पण को क्या मान लिया, एम और एम डैश मान लिया है। पी इसका ध्रुव है, यहाँ पे ध्रुव जहाँ से यानी प्रधान अक्ष खींची जाती है वहां पे ध्रुव होता है, पी से यानी ध्रुव को मान लिए। बस यही चित्र बनाना था आपको, चित्र इस प्रकार से बना लेना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, चित्र के बारे में कुछ लाइनें लिखना आपको। देखिए हम क्या लिखे हैं, माना कि एम और एम डैश एक क्या उत्तल दर्पण, यहाँ की उत्तल दर्पण है एम और एम डैश, ठीक ना, जिसका पी क्या है, ध्रुव है और वक्रता केंद्र सी है, और बी आपतित किरण, यहाँ देखिए आपतित किरण बी और ए आपतित किरण है, और जैसा कि चित्र में दिखाया गया, जैसा कि ये पूरी चीज क्या है चित्र में दिखाया गया। अब यहाँ पे हम परमाण पे जाते हैं। देखिए परमाण कोण 1 बराबर कोण 2, अब यहाँ देखिए कोण 1 बराबर कोण 2 कैसे है, परावर्तन के नियम से। हम पहले पढ़ा चुके हैं आपको परावर्तन के नियम, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा परावर्तन के नियम से, समीकरण 1 मान लेंगे। अब यहाँ देखिए कोण 2 बराबर कोण 3, अब यहाँ देखिए कोण 2 है और इसी के सम्मुख यहाँ से लाइन पे यहाँ पे देखिए कोई कोण ऐसा आप देख लीजिएगा, यहाँ पे ऐसा और ऐसा कोण यदि बनता है तो आपस में ये कोण और ये कोण बराबर होता है, इसीलिए यहाँ पे कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 3। और यह कौन सा कोण है, तो सम्मुख कोण है, समीकरण 2 मान लेंगे हम यहाँ पे। अब यहाँ पे देखने का हम प्रयास करेंगे कि समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से चलेंगे। जब फर्स्ट और सेकेंड का करेंगे तो क्या होगा, और यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट और सेकेंड से 2 2 कट जाएगा, कोण 1 बराबर 3 हो जाएगा, समीकरण थर्ड बना लेंगे इसको, ठीक ना। अब कोण 1 बराबर कोण 4, अब यहाँ पे देखेंगे 1 समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से जो करेंगे, यहाँ पे 2 इसमें भी है 2 इसमें भी कट जाएगा ना, तो 1 बराबर 3 बच जाएगा ना, कोण 1 बराबर 3 बच गया, इसको 3 मान लिया हम, ठीक। अब यहाँ देखेंगे कोण 1 बराबर कोण 4 संगत कोण है, यहाँ पे कोण 1 बराबर कोण जो है 4 कहाँ, यहाँ देखेंगे एक ही लाइन पे बना है, तो ये क्या है, संगत कोण है। अब कोण इसको 4 मान लेंगे, ठीक ना। आप समीकरण थर्ड एवं फोर्थ से चलेंगे, तो यहाँ पे थर्ड और फोर्थ में कौन कौन एक और एक मिल रहा है, तो 3 बराबर 4 हो जाएगा, ठीक ना। अब चलाएंगे यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में, कौन सा त्रिभुज ए बी सी में, आइए त्रिभुज ए बी सी में हम दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए। चलिए यहाँ पे अब यहाँ पे देखेंगे ए, यहाँ पे देखिए ए बी कहाँ है, त्रिभुज AFC में, AFC में यानी ये त्रिभुज माना यहाँ पे AFC और यहाँ पाना है। यहाँ पे देख लेंगे हम यानी कोण 3 बराबर कोण 4 और CF बराबर AF,
सी एफ देखेंगे, यानी देखेंगे सी एफ कहाँ पे है, सी एफ ये हो गया और ए एफ जो है ना ये हो गया ए एफ, ए एफ, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या यहाँ पे ए माना गया ना, तो ए एफ हो गया, सी एफ बराबर ए एफ हो गया, ठीक ना। क्यों, अब मान लिया जाए इस लाइनिंग को हम क्या करेंगे, धीरे धीरे अगर करके यहाँ पे रख देंगे, मान लेंगे ये लाइनिंग जो डॉट डॉट वाला है और यहाँ पे ये लाइनिंग, तो क्या होगा, जितना सी एफ होगा उतना ही पी एफ, क्योंकि वक्रता फोकस दूरी जो होती है ना, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। फोकस दूरी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, क्योंकि वक्रता त्रिज्या यदि 2 है तो फोकस दूरी क्या होगा, 1 होगा, यदि 4 है तो 2 होगा, ठीक ना। अब यहाँ पे 5 मान लीजिए इसको, क्योंकि दर्पण का द्वारक बहुत ही छोटा, मान लीजिए इसका द्वारक क्या है, छोटा है। अब यहाँ पे देख लेंगे हम ए एफ बराबर पी एफ, अब देखिए मान लीजिए ए एफ बराबर पी एफ, अब देखिए ये दूरी और ये दूरी तो बराबर नहीं, ए एफ बराबर पी एफ हो जाएगा, इतना के बराबर, क्योंकि इतना और इतना दूरी इसके बराबर है, तो अब क्या होगा, ए एफ बराबर पी एफ हो जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए समीकरण 6 मान लिए, 6 जब मान लिए यहाँ पे देखेंगे समीकरण 5 एवं 6 से जब कट जाएगा यहाँ पे सी एफ बराबर हो जाएगा पी एफ हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि सी एफ को बराबर पी एफ। आप देखेंगे पीसी निकालेंगे। एक बात और सुन लीजिए आप, एक बात यहाँ पे सुन लीजिए, किसी भी लाइनिंग को आपको जोड़ने के लिए कहेगा, मान लीजिए एक लाइनिंग यहाँ पे है, ठीक ना, और यहाँ पे पी, यहाँ पे मान लेते यहाँ पे पी लाइनिंग है, ठीक ना, और यहाँ पे सी है, पी एफ है और यहाँ पे सी है, अपने कह सकते हैं पी एफ बराबर हो जाए, अच्छा पीसी बराबर हो जाएगा, क्या होगा, पीसी बराबर पी एफ प्लस सी एफ हो जाएगा, ठीक ना। क्या इस लाइन को आप समझ पा रहे हैं, पी एफ बराबर सी एफ हो जाएगा, बस यही लाइन को आपको समझना, यही लाइन हम क्या कि वहां पे लिखे हुए हैं। हटा दे रहे, इसका जरूरी नहीं था। यहां देखिए यही लाइनिंग को करना था कि पीसी बराबर पी एफ बराबर सी एफ, सी ए हो जाएगा, ठीक ना, सी एफ होना चाहिए, यहाँ पे सी एफ हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे भी गलती हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक, तो सी एफ इसको कर लेंगे। सी एफ को आप तो पी एफ मान्य है ना, तो सी एफ की जगह पे यहाँ पे पी एफ हम लिख दिए। आप देखिए इन दोनों को जोड़िएगा तो क्या होगा, 2 पी एफ हो जाएगा, पीसी बराबर 2 एफ, और पीसी ये क्या है, यानी पीसी के दूरी को हम क्या करते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या को आर से डिनोट किया जाता है, तो पीसी बराबर आर लिख देंगे, और 2 एफ का फोकस दूरी है, पी एफ जो है ना फोकस दूरी है। चलिए चित्र में पी एफ कहाँ पे है, पी एफ जो है ना देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहेंगे, पी एफ, पी एफ क्या है, फोकस दूरी, फोकस दूरी को एफ से डिनोट किया जाता है, एफ से सूचित किया जाता है, यहाँ पे लिख देंगे हम एफ, ठीक ना, लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये दो इस साइड गुना में है, इस साइड आएगा नीचे में भाग में हो जाएगा, उल्टा करके लिख देंगे एफ बराबर आर बटे 2, ठीक ना। यही प्रूव करना था आपको, जो कि पूरी तरीका से प्रूव हो गया है। तो आज के क्लास कैसा लगा जरूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें। अगले चैप्टर में हम दर्पण का सूत्र लेकर आते हैं, अगले मतलब क्लास में दर्पण का सूत्र लेकर आएंगे, उसको भी करेंगे, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों में सिद्ध करेंगे। उसकी तरह आवर्धन बच जाएगा, लगभग 1-2 क्लास और होगा इस चैप्टर में, उसके बाद पूरी तरीका से क्लास जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, आप लोग वीडियो में बने रहने का प्रयास करिएगा।